नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत गाने प्रमाण में आपके साथ नीतीश तिवारी। अच संधि के इस प्रकरण में सूत्र आया है इंद्रेचा। कौन सा इंद्रेचा? कह रहा है गोरमंग स्याद इंद्रे, गोहो अवंग स्याद। गो शब्द को अवंग आदेश होता है इंद्रे, इंद्र शब्द पर रहते। गो शब्द को अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द पर रहते। उदाहरण दे रहे हैं कवेंद्र। गो है गोधन इंद्र, गो शब्द है और उससे पहले इंद्र शब्द है, क्या हो जाए? अवंग आदेश हो जाए। किस सूत्र से? इंद्रेचा। इस सूत्र से क्या हो जाए? अवंग आदेश हो जाए, इंद्रेचा। तो गो शब्द को अवंग आदेश होगा तो गकार हलंत हो जाएगा, ग अवंग और इंद्र, इंद्रा ऐसा बचा। नकार की हलंतम से संज्ञा, हलंतम से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो गया। अकार इसमें मिल गया क्योंकि झिनम वर्णम परण से उच्चम, वकार ये पूरा रहा तो व गव इंद्र ऐसा रहा। आद गुणा से गुण, आद गुणा से गुण हो गया तो गवेंद्र ऐसा बना। आगे से बता रहे हैं दूरात धूतेचा, दूरात हुतेचा, दूरात आहुतेचा, दूर से बुलाने अर्थ में। चा चकारात क्या होता है? दूरात संबोधने, दूर से संबोधन अर्थ में। वाक्य से टेहे, वाक्य के टी को प्लुत होता है दूर से संबोधन अर्थ में, यानी कि किसी को दूर से बुलाने इस अर्थ में वाक्य के टी को प्लुत होता है। आगे फिर बता रहे हैं प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम, ये भी प्रकृति भाव करता है। क्या करता है? प्रकृति भाव। स्वयं रूपेण अवस्थान प्रकृति भाव, जो जैसा है वैसा ही रह जाए, स्वयं रूपेण अपने ही रूप में अवस्थित हो जाए, उसको प्रकृति भाव कहते हैं। प्लुत प्रज्ञा चिंतन कह जा एते अचि, इनसे अच पर रहते। किनसे अच पर रहते? प्लुत से और प्रगृह्य संज्ञक से, प्रगृह्य संज्ञक जो भी वर्ण है उनसे अच परे रहते प्रकृति भाव होता है। प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक से अच परे रहते प्रकृति भाव होता है। नित्यम नित्य से होता है। उदाहरण दे रहे हैं आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। क्या है? आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, मतलब आओ कृष्ण यहाँ गाय चर रही है। अब संबोधन किसका किया जा रहा है? कृष्ण का किया जा रहा है। कहां से किया जा रहा है? दूर से किया जा रहा है। अगर कृष्ण पास में ही होते, बगल में होते तो बोलते कृष्ण यहाँ गाय चर रही है ऐसा कहते। लेकिन आओ कृष्ण यानी कि कृष्ण कहीं दूर है, तो दूर से संबोधन किया जा रहा है। कृष्ण का किया जा रहा है, कृष्ण का किया जा रहा है, तो कृष्ण के टी को प्लुत होगा। किसको? कृष्ण के टी को। अब टी संज्ञा कौन करेगा? अचोन्त्यादिति। क्या? अचोन्त्यादिति आपने पहले ही पढ़ चुका है। क्या कहता है? अचो के मध्य में जो अंत्य अच, अचो के मध्य में का में कृष्ण में ककार उत्तरवर्ती ऋकार और णकार उत्तरवर्ती अकार दो अच हैं। अंत्य अच कौन सा है? णकार उत्तरवर्ती अकार। णकार उत्तरवर्ती अकार अंत्य अच है तो वो किसके आदि में है? अपने ही आदि में। तो णकार की क्या हो गई? टी संज्ञा हो गई। एक कृष्ण ये हलंत हो गया और इसमें जो आकार था उसकी क्या हो गई? टी संज्ञा हो गई। तो बोला अब वाक्य का टी कौन सा है? अकार है। टी संज्ञा किसकी हुई है? कृष्ण में णकार उत्तरवर्ती अकार की। तो यहाँ पर शकंभा दुषु परपुम माचम से पररूप न होने के बजाय यहाँ पर क्या होगा? प्लुत होगा। किससे? प्लुत प्रज्ञा चिंतन। इसी अवस्था में प्लुत प्रज्ञा चिंतन ये सूत्र आएगा। पहले दूरा धुत चाहिए, बोला दूर से, दूर के संबोधन में वाक्य के टी को प्लुत होता है तो ये क्या करेगा? प्लुत करेगा। प्लुत किससे होगा? दूरा धूते से प्लुत होगा। वाक्य का टी कौन सा है? णकार उत्तरवर्ती आकार। तो वाक्य के टी को जब प्लुत हो जाएगा तो आगच्छ, ये प्लुत यानी कि त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक यहाँ पर तीन ऐसे लिख देंगे तो ये प्लुत लिख जाएगा। आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति ऐसा बनेगा। यहाँ पर होने के बाद कृष्णा और अत्र, यहाँ पर अतः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ प्राप्त है।
क्योंकि अक है कृष्णा में नकार उत्तरवर्ती आकार और उससे परे अच है अत्र का आकार, सवर्णी अच है अत्र का आकार। तो यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ प्राप्त है, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ प्राप्त है। इस अवस्था में सूत्र आ गया प्लुत प्रघात नित्यम। बोला एते अचि प्लुत संज्ञक से परे और प्रगृह संज्ञक से परे। प्रगृह संज्ञक से अच परे रहते प्रकृति भाव होता है। तो प्लुत संज्ञा किसकी हुई है? कृष्ण में नकार उत्तरवर्ती आकार क्या है? प्लुत है, उसकी क्या हुई है? प्लुत संज्ञा। दूरा धूतिछा से उसकी प्लुत संज्ञा हुई है। तो इसलिए प्लुत प्रघात सिस्टम इस सूत्र से इसमें क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव हो जाएगा जो आगच्छ कृष्णा अत्र गौस्मृति ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि स्वेन रूपेण है। एक बार दोबारा लिख दे रहा हूं, पहले आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा हो तो जाकर पढ़ लीजिए। स्वेन रूपेण अवस्थानम, स्वेन रूपेण अवस्थानम प्रकृति भावः। आगे फिर बता रहे हैं ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। क्या है? ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईत ऊत एत, इससे ईत यानी कि दीर्घ ईकार से परे, ऊत यानी कि दीर्घ ऊकार से परे, एत ईत ऊत एत अदंतम यानी कि दीर्घ ईकार से दीर्घ ऊकार से और एकार तो हमेशा दीर्घ ही होता है, उसमें दीर्घ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब दीर्घ ईकार से दीर्घ ऊकार से और एकार से परे जो अदंत द्विवचन, उनकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। मतलब ईदंत उदंत एदंत जो द्विवचन, ईदंत ईकार अंत में हो ऐसा जो द्विवचन, उकार अंत में हो ऐसा जो द्विवचन और एकार अंत में हो ऐसा जो द्विवचन, उनकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण देते हैं हरिधन एतो। क्या है? हरिधन एतो, ये द्विवचन है। कैसे? क्योंकि हरि हरि हरया, ये द्विवचन में इसका रूप बनता है हरि, ये द्विवचन है और ईद अंत है, ईकार अंत में है, तो इसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद ऊपर वाले सूत्र से प्लुत प्रघात नित्यम, उससे क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो हरि एतो ऐसा ही रह जाएगा, वरना यण होकर हरि एतो ऐसा निष्ठप प्रयोग बनता। फिर विष्णु इमो, विष्णु है उदंत, द्विवचन है, उदंत है, ऊकार अंत में है, इसलिए इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा, इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा और ऊपर वाले प्लुत प्रघात नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। गंगे अमु यहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा और प्रकृति भाव हो गया, इसलिए ऐसा ही रहेगा, वरना गंगे अमु यहाँ पर पूर्व प्राप्त था, गंगे अमु ऐसा बनना चाहिए था। आगे बता रहे हैं अदसुमात। क्या है? अदसुमात बोला अस्मात् परौ, अस्मात् परौ ईत उतो। अस्मात् यानी कि अदस शब्द से परे जो ईकार और ऊकार, उनकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। यहाँ पर एकार नहीं कहा गया। अदस शब्द से परे अस्मात् परौ ईत उतौ प्रगृह्योस्ता। अदस शब्द से परे ईकार और ऊकार, इनकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण दे रहे हैं अमी ईशाहा, यहाँ पर अदस शब्द है अमी, ईद अंत है, ईकार अंत में है, तो इसकी क्या हो गई? प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद प्रकृति भाव हो गया, तो अमी ईशाहा ऐसा ही रहा, वरना अमी शाहा, इसमें दोनों में दीर्घ होकर अमी शाहा ऐसा निष्ठप प्रयोग बनता। अमी ईशाहा ऐसा ही रहा, प्रकृति भाव हुआ प्रगृह्य चिंतन से। फिर कह रहे राम कृष्णा वमु आसाते। पहले राम कृष्णा वमु को सिद्ध करते हैं। क्या है? राम कृष्णौ, राम कृष्णौ अमु, राम कृष्णो अमु, एचो यवा यावा से अवादेश हुआ, तो क्या बन गया? राम आव आदेश हुआ, तो राम कृष्णा वमु, राम कृष्णा वमु है और आसाते है, राम कृष्णा वमु आसाते। उदंत है, अमु ऐसा है, इसलिए अदर शब्द पर में है, जैसे राम कृष्णा वमु आसाते, यहाँ पर भी प्रकृति संज्ञा हुई और प्लुत प्रघात सिस्टम इस सूत्र से प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति संज्ञा हुई, प्रकृति भाव, राम कृष्ण वमु आसाते ऐसा ही रहा। फिर पूछ रहे मात किम, अदसो मात ग्रहण क्यों कर रहे हो? अरे अदसो ऐसा इतना ग्रहण करते तब भी ये
इतना अर्थ तो स्पष्ट हो ही जाता। तो मात के मात ग्रहण क्यों कर रहे हो? तो बता रहे हैं। अब देखिए, अस्मात् परो ईत उतो, अध्यक्ष शब्द से ईकार और उकार की निवृत्ति कहां से आ रही है? ईदु दे द्विवचनम से आ रही है। किससे? ईदु दे द्विवचन में। अगर मात ग्रहण नहीं करते तो ईकार उकार, अब इसमें ये जो एक पद है इसमें से आधे पद की आप अनुवृत्ति ले रहे हैं, आधे पद की अनुवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर जब लेना है तो ईकार उकार के साथ एकार की भी अनुवृत्ति आती। अगर मात ग्रहण ना करते तो ईत ऊत के साथ एत, ऐसा एकार की भी अनुवृत्ति आती। अगर एकार की अनुवृत्ति आती तो अमुके धन अत्र, यहाँ पर अमुके ये शब्द अदर शब्द है, अदर शब्द है और एक एदंत है, एकार अंत में मानकर यहाँ पर भी प्रकृति संज्ञा और प्रकृति भाव कर दे तो अमुके अत्र, ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनता। ये अमुके अत्र ऐसा ना बने, यहाँ पर अभी तो पूर्व रूप हुआ है, अमुकेत्र बना है। तो यानी कि स्पष्ट रूप से यही कहना है कि एत की अनुवृत्ति ना आए, इसलिए मात ग्रहण किया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपने जो अभी तक पिछली संख्या पढ़ी है उसका आप अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अनभ्यास विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्याकुश के समान है। और आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो में आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, शुरुआत से सभी वीडियो उसमें उपलब्ध हैं, वहां पर जाकर देख लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।